करेंगे। We are hanging यहाँ आमतौर पे लोग जब आते हैं माता के दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पे हमारे मंदिरों पे मत्था टेकने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ साइट्स, कुछ ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो उनके बाकी जगहों में नहीं दिखते हैं। मिसाल के तौर पर सुचेतगढ़ में बॉर्डर टूरिज़्म, और आज जम्मू के टूरिज़्म मैप पे एक नया एसेट, ये वेस्ट टू वंडर पार्क, जहां 2 साल पहले इस ज़मीन को गार्बेज के लिए और रद्दी और कूड़े के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, आज उस पे एक वाकई एक अनोखी चीज़ जो है वो बनी है। 14 ऐसे इमारतें दुनिया की कोनों से, चाहे वो वाइट हाउस हो, चाहे कॉलोसियम हो, और उसके साथ साथ यहाँ बच्चों के खेलने की चीज़ें, एक छोटा सा लेक जिसमें पैडल बोट्स और कई सारे खाने की स्टॉल्स, जिसमें हमारा लोकल राजमा चावल और ये बाकी चीज़ें जो है यहाँ सर्व की जाएंगी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेस्ट टू वंडर पार्क जो है ये जम्मू टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही शानदार एसेट होगा। सर, टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात है, कई चीज़ें आ रही हैं कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा, और यहाँ पे कई एरियाज़ हैं जम्मू डिवीजन में जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का, उस पर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पोटेंशियल है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में 2 अहम फैसले लिए गए थे। एक जो गुलमर्ग में आईटीडीसी का पुराना होटल है, उसको लीज बेसिस पे प्राइवेट पार्टीज को अगले 40 साल के लिए हवाला करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको याद होगा चनैनी में जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का वहाँ पे योगा का आश्रम था मंतलाई में, कई सालों से उस पर काम हुआ, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको चलाना जो है वो किसी के बस की बात नहीं थी। पिछले कैबिनेट मीटिंग में अब फैसला हुआ है कि मंतलाई के उस योगा सेंटर को एक वेलनेस रिट्रीट के तौर पे 30 साल के लिए किसी प्राइवेट पार्टी के हवाले किया जाएगा। उससे मुझे लगता है जम्मू का वो दूर दराज पहाड़ी इलाका जहां शायद ही टूरिस्ट जाना पसंद करता था, उनके लिए भी अब वहाँ टूरिज़्म के लिए और वेलनेस टूरिज़्म के लिए एक शानदार एसेट जो है वहाँ पे कायम है। आज मैं तभी वंडरलैंड में, यहाँ पे सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना है, और यहाँ पे इतना सब कुछ है। यहाँ पे ताजमहल है, बहुत ज़्यादा कुछ है, और यहाँ पे बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटीज़ है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे इतनी सारी फ़न एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे बोट है, जॉर्बिंग है, बहुत कुछ है। तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है यहाँ। यस। आपको लगता है यहाँ और काफ़ी टूरिस्ट आएंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा है ना, यहाँ पे पूरा मैप भी है, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, हर एक चीज़ है। जैसे जापान के कई तरह के मोनूमेंट्स है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ताजमहल और कई तरह के वंडर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेचुरली एक अट्रैक्टिव साइट बनाता है टूरिस्ट के लिए। और ये इनिशिएटिव मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी 1-2 इनिशिएटिव रिवर तवी फ्रंट के
ज़रिए और आर्टिफिशियल लेक के ज़रिए ऑलरेडी गवर्नमेंट तरफ से लिए गए, और इमीडिएट उसके बाद इतनी अट्रैक्टिव साइट जो हम बाहर के स्टेट्स में देखते थे जाके, वो जम्मू के लोगों को मिली है। और गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि कम से कम यहाँ पे 1-1.5 दिन के लिए जो टूरिस्ट है वो आके रुके और इंगेज हो यहाँ पे, और जिससे लोकल इकनॉमी जो है वो भी बूस्ट हो सके। बहुत करोड़ों की तादाद में वैष्णो देवी यात्री आते हैं। लगता है कि जम्मू एक ऐसा डेस्टिनेशन बन रहा है कि जहां लोग 2-3 दिन रुके। सर वैष्णो देवी तो नो डाउट काफ़ी सालों से जो है वो बाहर के पूरे देश में जम्मू में एक ही देखने वाली जगह है, जो बाहर से लोग सोच के आते हैं कि हम पहले वैष्णो देवी जाएंगे, फिर जो है वो पंतौब या अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप देखोगे वो सारी जो चीज़ें हैं वो बन टोल प्लाजा क्रॉस करके हैं। बन टोल प्लाजा से इस तरफ जहां हमारा पहले भाग्य बाहु जो बाहु फाट था वो थोड़ा सा मतलब देखने को मिलता था, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा जो है उसमें टूरिस्ट की कमी आ गई, और इमीडिएट अब ये वाली जो साइड बनने के बाद जो है नेचुरल सी बात है कि जो टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है कम से कम एक दिन जो है वो यहाँ पे बिताएगा ही बिताएगा। और वो यहाँ पे काफ़ी इंगेजमेंट के लिए आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए अट्रैक्शंस हैं, गेम्स हैं, और जिससे जो है यहाँ पे भी कम से कम आधा दिन तो वो यहीं पे बिता पाएगा, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स, इतने सारे अट्रैक्शन देखते हुए।